नमस्कार बच्चों, मैं आपको अपने YouTube चैनल शुभ शिक्षार्थी यानी कि शुभ लर्नर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास 6 डेजी बुक का लेसन इंडिजिनस गेम्स में नेक्स्ट वन गेम के बारे में आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे और कोशिश करते हैं कि इंग्लिश को पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर हम उसको समझने का कोशिश करें। आप इंग्लिश रट करके कभी भी सीखने का कोशिश ना करें। आप नहीं रट सकते हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, इतनी मोटी डिक्शनरी है, इतने सारे वर्ड मीनिंग्स हैं। रटना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इट वुड बी बेटर टू लर्न इंग्लिश थ्रू लॉजिक along with grammatical use. So start now. Next one is पिट्ठूग्राम और 7 स्टोन्स। नेक्स्ट वन है हमारा पिट्ठूग्राम और 7 स्टोन्स। ध्यान देंगे। पिट्ठूग्राम इज ए ट्रेडिशनल साउथ एशियन गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स। मेरा फुल स्टॉप लग रहा है, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या है इसको भी हम लोग देखते हैं। पिट्ठू गेम्स किसी का नाम हो रहा है, इसलिए ये नाउन हो गया। और नाउन कैसा होगा तो ये प्रॉपर नाउन होगा। इज अ ट्रेडिशनल पारंपरिक साउथ एशियन गेम, दक्षिण एशियाई गेम खेल है। प्लेड खेला जाता है बिटवीन टू टीम्स, दो टीमों के बीच। अब देखें, पिट्ठू गेम्स तो मेरा नाउन हो गया और यहाँ पर ये क्या है, इज के पहले जो भी आए नाउन वो हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। तो पिट्ठू गेम इस सेंटेंस में मेरा गेम हो गया। इज है ए ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक, ट्रेडिशनल माने पारंपरिक साउथ दक्षिण एशियाई गेम है। प्लेड खेला जाता है। देखिए अब यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, इज प्लस V3 का यूज किया गया, यानी कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है। प्लेड बिटवीन मेरा प्रीपोजिशन होता है और दो के कंपैरिजन में यूज करते हैं। बिटवीन टू टीम्स, दो टीमों के बीच में खेले जब जाते हैं तो बिटवीन के लगाते हैं। द गेम रिक्वायर्स ए टेनिस बॉल एंड अ सेट ऑफ 7 स्टोन्स विच कैन बी स्टैक्ड अप टू फॉर्म ए स्मॉल टावर। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट देखते हैं। सबसे पहले द गेम रिक्वायर, द गेम इस खेल को, रिक्वायर्स यानी कि वर्ब प्लस एस जुटा हुआ है, V5 का यूज़ किया गया है और V5 मीन्स हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इस खेल को रिक्वायर्स आवश्यकता है। क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या ज़रूरत होती है, ए टेनिस बॉल, एक टेनिस बॉल का। तो गेम हो गया मेरा सब्जेक्ट, रिक्वायर्स हो गया मेरा वर्ब। और ये चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट के रूप में एक नाउन या प्रोनाउन ही लेती है। 80% केसेस में यही होता है। रिक्वायर्स ए टेनिस बॉल, इसको एक टेनिस बॉल की आवश्यकता होती है। एंड मेरा कंजंक्शन हो गया, क्योंकि अब दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट क्या जोड़ा जा रहा है, ए सेट ऑफ 7 स्टोन्स, सेट ऑफ 7 स्टोन्स, 7 खपटी भी हम लोग बोलते हैं जिसको, चिपटा, 7 पत्थर चाहिए। विच कैन, जो मतलब रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और इसका एंटीसीडेंट स्टोन हो रहा है। इस स्टोन के लिए भी लिखा जा रहा है विच, जो रिलेटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं, जो कैन बी स्टैक्ड अप टू फॉर्म अ स्मॉल टावर, जिसको एक के ऊपर एक फंसाया जा सकता है, रखा जा सकता है, चपेटा जा सकता है, टू फॉर्म बनाने के लिए स्मॉल टावर, एक छोटा सा टावर, जैसे मोबाइल का टावर होता है ऊंचा, 1 by 1 करके हम रख सकें, ये कह रहा है। द एम ऑफ द गेम इज टू ब्रेक द टावर एंड देन rebuilt it before getting hit by one of the opponent. The aim of the game, aim of the game, इस खेल का लक्ष्य है,
यानी कि द एम ऑफ द गेम इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज मेरा लिंकिंग वर्ब है। इज टू ब्रेक, तोड़ा जाए द टावर। एंड इस टावर को तोड़ा जाए, यानी कि 7 स्टोन्स को जो स्टेक करके हमने टावर बनाया था उसको उस टेनिस बॉल से मार करके गिरा दिया जाए, तोड़ दिया जाए। एंड और कंजक्शन हो रहा है देन, तब। एडवर्ब हो गया देन। बिल्ड, रीबिल्ड, पुनः बनाएं। इट, इसे। इट प्रोनाउन है और किसे लाया जा रहा है? टावर के लिए लाया जा रहा है। बिफोर, बिफोर, बिफोर गेटिंग हिट बाय वन ऑफ द ओपोनेंट। बिफोर मेरा कंजक्शन हो रहा है, गेटिंग हिट। बिफोर गेटिंग हिट बाय वन ऑफ द ओपोनेंट। वन ऑफ द ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब विरोधी। दो टीमें होती हैं, एक टावर को बनाता है, दूसरा उसे तोड़ता है। तो बोल रहा है कि जो अपोनेंट, उसके जो विरोधी हैं, बनाने से पहले उसको हिट कर दें। नेक्स्ट वन है हमारा गुट्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, गुट्टी। गुट्टी, दैट दिस ट्रेडिशनल गेम इज प्लेड बाय बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट। पहला सेंटेंस कंप्लीट होगा, दिस ट्रेडिशनल गेम, ये पारंपरिक खेल। ये मेरा क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो इस ट्रेडिशनल गेम के लिए बताया। यह पारंपरिक गेम, वैसे ट्रेडिशनल भी मेरा एडजेक्टिव है, गेम मेरा नाउन है। तो ये तीनों मिल करके एक फ्रेज कहलाएगा और ये मेरा इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दिस ट्रेडिशनल गेम इज प्लेड, इज प्लस V3 पैसिव वॉइस में लिखा गया है। इज प्लेड बाय, बाय मेरा हो गया प्रीपोजिशन। बोथ, दोनों। चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स, दोनों। बोथ एंड, ये मेरा कंजंक्शन का काम कर रहा है। बोथ एंड मेरा कंजंक्शन होता है। बोथ दोनों, चिल्ड्रेन और एडल्ट्स बच्चे और वृद्ध मतलब वयस्कों द्वारा खेला जाता है। दिस सिंपल गेम रिक्वायर्स 5 पीसेस ऑफ स्मॉल स्टोन्स। क्या बोल रहा है? दिस सिंपल गेम, ये मेरा सब्जेक्ट हो रहा है। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सिंपल एडजेक्टिव और गेम नाउन। रिक्वायर्स आवश्यकता है, ताते ती वाला है। चूँकि ये दिस गेम, गेम मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके भर में एस या ई एस जोड़ेंगे। गेम्स रिक्वायर्स, इस खेल को आवश्यकता है 5 टुकड़े ऑफ स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे 5 टुकड़े स्टोन्स का चाहिए। यू कैन स्पिन 1 स्टोन इन द एयर। यू स्पिन, आप उछालते हैं। 1 एक स्टोन इन द एयर, हवा में। एंड पिक अदर स्टोन्स, और दूसरे स्टोन को पिक, चुनते हैं। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से। जैसे ये ज़्यादातर लड़कियों में खेला जाता है। 5 पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसको हथेली के ऊपर वाले पार्ट में रखते हैं और एक गेंद को ऊपर उछालते हैं और नीचे से गोटियों को, रेस्ट गोटियों को उठाते हैं। पिक अदर स्टोन्स फ्रॉम द ग्राउंड विदाउट ड्रॉपिंग, बिना गिराए हुए, द स्टोन, पत्थरों को, इन द एयर, विदाउट ड्रॉपिंग द स्टोन इन द एयर। जो हवा में पत्थर होती है जिसको हम लोग उछालते हैं, उसको बिना गिराए ही नीचे वाले स्टोन्स को पिक करना पड़ता है, चुनना पड़ता है। दिस कैन बी प्लेड, दिस गेम कैन बी प्लेड, ये गेम खेला जा सकता है। बाई एनी मेंबर ऑफ द पीपुल, एनी नंबर ऑफ द पीपुल। एनी नंबर ऑफ द पीपुल मतलब लोगों की कितनी भी संख्या हो, ये गेम खेला जा सकता है। शायद नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे कंचा या गोली। ये भी इंडिजिनस गेम्स में शामिल है और इसे प्रायः हमारे यहाँ सभी जगह खेला जाता है। इंडिजिनस गेम्स में कंचा या गोली। दिस गेम इज प्लेड यूजुअली यूजिंग मार्बल्स कॉल्ड कंचा और गोली। दिस गेम इज प्लेड, यह गेम खेला जाता है। यूजिंग, उपयोग करके, मार्बल्स, गोलियों को, कॉल्ड, कंचा, एंड गोली। देयर आर वेरियस
versions. There are various versions ranging from easy to more complicated one. There मेरा इंट्रोडक्टरी देयर है. There are various versions. इसके बहुत सारे उपजातियां हैं. रेंजिंग फ्रॉम जिसके प्रकार हैं easy वन, easy आसान, टू मोर कॉम्प्लिकेटेड वंस जो और कुछ जटिल वाले भी होते हैं. बेसिकली द प्लेयर्स सामान्यतः प्लेयर्स खिलाड़ी नीड टू हिट उनको हिट करने की आवश्यकता होती है, मारने की ज़रूरत होता है. द सेलेक्टेड टारगेट जो निश्चित टारगेट को उनको हिट करना पड़ता है. कंचे को यूजिंग देयर ओन मार्बल एंड द विनर टेक्स द कंचा ऑफ द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स. ओन मार्बल एंड द विनर और जीतने वाला टेक्स ले लेता है. जीतने वाला चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है इस और वो ले लेता है इसलिए भर में एस लगा हुआ है. द कंचास यानी कि गोटियों को गोली को ऑफ रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स और शेष बाकी प्लेयर्स के कंचा को वो ले लेता है. थैंक यू.